Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic harmful microorganism. हमने you have already discussed in last video useful of microorganism. कौन कौन से ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म थे जो हमारे लिए यूजफुल थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान होते हैं। देखो, डिजीजेज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ह्यूमन बॉडी में डिजीज होते हैं। देखो, पैथोजेंस एंटर योर बॉडी थ्रू आउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, जो पैथोजेंस होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो रोगजनक होते हैं, वो एंटर द बॉडी, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं थ्रू आउट द एयर, हवा के संपर्क में आके। ब्रीथ द वाटर, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास के दौरान जो विभिन्न प्रकार की जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जो विभिन्न प्रकार के जो रोगजनक होते हैं, वो हवा के साथ हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक ऑन द फूड वी ईट, ठीक है। इसके साथ ही वाटर में भी कुछ विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड फूड, जो विभिन्न प्रकार का जो हम फूड लेते हैं उनमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। डिजीजेज कोजेज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम्युनिकेबल, जो विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो विभिन्न प्रकार के जो डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न एक प्रकार के सामान्य डिजीज होते हैं। कम्युनिकेबल मतलब सामान्य प्रकार के रोग होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर दोज विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन हेल्थी पर्सन्स। क्या होता है, देखो, कम्युनिकेबल सामान्य रोग क्या होता है, जब भी एक व्यक्ति को अगर जुखाम हो जाती है तो वो क्या करता है, छींकने पर क्या होता है, छींकने पर बिल्कुल सूक्ष्म बूंदों के रूप में क्या होते हैं, 1000 से 2000 मतलब अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के जीवाणु बाहर आते हैं और वो क्या करते हैं, एक रोगी व्यक्ति से एक स्वच्छ व्यक्ति में एंटर करते हैं। किसके द्वारा, हवा के संपर्क में आके वो जीवाणु एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ हेल्थी व्यक्ति में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर फूड इंजेक्ट एंड फिजिकल कंटेक्ट, मतलब वाटर के द्वारा, वाटर में भी विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, विभिन्न प्रकार के सामान्य रोग क्या है, जैसे कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड ठंडता मतलब सामान्य जुखाम, ठीक है, एंड चिकन पॉक्स एंड मलेरिया। ये क्या है, इन्फेक्शन वाले रोग है जो एक रोगी व्यक्ति से एक हेल्दी व्यक्ति में हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, हवा के संपर्क में, फूड के द्वारा या वाटर के द्वारा, ठीक है। जैसे मलेरिया रोग है, ये जो कॉमन कोल्ड है मतलब सामान्य खांसी जुखाम है, वो भी क्या होती है, एक स्वस्थ हेल्थ मतलब रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में एंटर कर जाती है। स्प्रेड थ्रोट एयर, मतलब कि एयर के द्वारा किस प्रकार से रोगों का संचरण होता है। देखो, कॉमन कोल्ड फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड थ्रू आउट एयर व्हेन इन्फेक्ट पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड सीजनिंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग आउट थाउजेंड ऑफ वायरस। देखो, कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य जो जुखाम होती है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल के रूप में स्प्रेड, देखो, ठीक है, बुखार थ्रोट और एयर के संपर्क में हम जब भी छींकते हैं तो हजार मतलब ऐसे मतलब 1000-2000 जो बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं वो हवा के संपर्क में आके एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्प्रेड थ्रू आउट कैरियर्स, सम इंजेक्ट एंड एनिमल्स एक्ट कैरियर्स ऑफ डिजीजेज कैरिंग माइक्रोब। कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ रोगाणु होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों से भी आते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजीज होते हैं। जैसे वायरस है, ठीक है, वायरस के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं, फर्स्ट है कॉमन कोल्ड सामान्य जुखाम, पोलियो, रेबीज, ठीक है। तो ये क्या है, किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सामान्य कोल्ड, पोलियो या रेबीज होता है, तो वायरस के द्वारा। इसके बाद बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजीजेज होते हैं, जैसे टाइफाइड है, एंथ्रस है, ठीक है। तो आपको
पता होना चाहिए कि कौन सा डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। इसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया, ठीक है, स्किनेस, ठीक है। इसके बाद है फंजाई, कुछ कवक होते हैं, इनके द्वारा भी, जैसे स्किन डिजीज है, हमारी स्किन में जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, जो क्या करते हैं हमारी स्किन पे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इन फंजाई के कारण हमारी स्किन में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल्स में डिजीज का कारण होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो हम वायरस के रूप में लेते हैं, तो एनिमल्स में वायरस के रूप में, डिजीज के रूप में कौन सा रोग होता है? फुट एंड माउथ में, वायरस के कारण फुट, पैर एंड माउथ में डिजीज होता है। समझ में आ गया? इसके बाद है बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण एनिमल्स में कौन सा अंग डिजीजेज होता है? देखो तो इसके अलावा एंथ्रेक्स इन कैटल्स, जो कैटल है उसकी एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स इन कैटल। समझ में आ गया कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसमें एनिमल्स की जो एंथ्रेक्स ऑफ कैटल है उसमें डिजीज होता है। इसके बाद है प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है उसमें एनिमल्स में कौन सा डिजीज होता है? तो स्लीपिंग स्किनेस, इसके अलावा है केटल, फिक्स और हॉर्सेज, इनकी जो स्लीपिंग है ना, ठीक है, केटल और हॉर्स में ये डिजीज होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे किसमें? प्लांट्स में। देखो प्लांट्स में डिजीजेस देखेंगे हम, तो प्लांट्स में देखेंगे हम इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लेते हैं हम वायरस। प्लांट्स में वायरस के कारण प्लांट्स का कौन सा भाग डिजीज होता है? तो सबके है टेबिसो मोइस्क्यू। समझ में आ गया? इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखो क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? जो हैंड होते हैं वो इफेक्ट होते हैं इस डिजीज के कारण, जो हैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। इसके बाद फिर वायरस के कारण कौन सा डिजीज होता है? वायरस के कारण फिर होता है येलो फैन मोइस्क्यू ऑफ ओकारा। समझ में आ गया? तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसका रोग का कारण होता है। इसके बाद हमें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? सिट्रस कैंकर। ठीक है। किसके संपर्क में? एयर के संपर्क से प्लांट्स में ये डिजीज होता है। इसके बाद 4 है अपना वही फंजाई। फंजाई के कारण प्लांट्स में कौन सा डिजीज होता है? रेस्ट ऑफ वीट, जो गेहूं की जो फली आती है उसमें रेस्ट वाला जो रेस्ट ऑफ वीट। ठीक है। इसमें कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? रोग का कारण क्या है? एयर एंड सीड्स। कभी कभी हम जो सीड्स आते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग वैरायटी के होते हैं और अलग अलग वैरायटी के कारण विभिन्न प्रकार के डिजीज होते हैं। ठीक है।
अब अगला टॉपिक अपना फूड पॉइजनिंग, भोजन विषघात। कौन कौन से भोजन है जो हमारे लिए विषघात हो सकते हैं, और भोजन हमारे लिए विषघात थोड़ी है, भोजन तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो फूड पॉइजनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। जो भोजन विषघात के लिए कौन से जो कंपोनेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो बैक्टीरिया कवक और जो फंजाई है जीवाणु वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन ग्रो ऑन योर फूड सब्सटेंस प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, व्हेन ग्रो, जब वो ग्रो करते हैं फूड सब्सटेंस के रूप में, ठीक है, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, तो विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ छोड़ते हैं, ठीक है। दीज मेक द फूड पॉइजनस कोजिंग वोमिटिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। हम कभी भी विषैला प्रकार का भोजन खा ले तो क्या होता है, बीमारियां होती है विभिन्न प्रकार की एंड डेथ भी हो सकती है। और ये विषैला भोजन का कारण है कि जब हम भोजन को थोड़ी देर के लिए रख दे बिना ढका हुआ तो क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो मच्छर और मक्खियाँ होती है वो उस पर बैठ जाती हैं और जिसके कारण वो भोजन होता है वो क्या होता है, विषैला हो जाता है, जो हमारे लिए एक प्रकार से नुकसानदायक है। इसलिए हमें घर पे क्या करना चाहिए, हर चीज़ को, जो खाने की चीज़ है उसको क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो दीज मेक द फूड पॉइजनस कोजिंग वोमिटिंग से, जो जहरीला भोजन उसको खाने से क्या होते हैं, वोमिटिंग, ठीक है, उल्टी होना, इसके बाद इलनेस, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ एंड इवन डेथ, इसके बाद डेथ भी संभव है। जैसे बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, जीवाणु के कारण साल्मोनेला, ठीक है, एंड क्लोस्ट्रीडियम। इसके बाद है फंजाई, कुछ विभिन्न प्रकार की जो कवक है उनके कारण विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे मोल्डस लाइक एस्परजिलस एंड फेंजिलस। ये क्या होते हैं, हम जब भी घर पे बहुत दिनों तक चपाती को, ठीक है, रख देते हैं तो उसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कवक पनप जाते हैं, ठीक है, फफूंद के रूप में, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। इनके बारे में पहले अब डिटेल से बताऊंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और किस प्रकार। देखो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कड़ की किस प्रकार से हम दही से कड़ बनाते हैं। तो एक बैक्टीरिया था लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया के द्वारा ही हम कड़ को किस में कन्वर्ट, दूध को किस में कन्वर्ट करते थे, दही में। तो वो क्या था, यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद था सॉइल, इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कुछ विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, मृदा के लिए भी क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, खाद के रूप में जिसको हम यूज में लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, मृदा की जो उर्वरता है उसको क्या करते थे, इंक्रीज करते थे, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल, विनेगर एंड वाइन, कि इनका प्रोडक्शन से भी जो विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ईस्ट है, ठीक है, फंजाई है, ठीक है, उनका भी हम उपयोग करके अल्कोहल, बियर एंड विनेगर बना सकते हैं और उनका प्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जिससे मानव में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के जो सामान्य, जैसे जुकाम है, इसके कारण भी सामान्य जुकाम क्या है कि जब भी हम छींकते हैं, खांसते हैं तो क्या करते हैं, विभिन्न मतलब हजारों की संख्या में जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं वो हवा के संपर्क में आके एक हेल्दी इंसान को भी क्या बना देते हैं, रोगी बना देते हैं। तो ये क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद किस के संपर्क, भोजन लेने से भी, इसके अलावा फूड के संपर्क में, वाटर के संपर्क में एंड एयर के संपर्क में कुछ सूक्ष्म जीव आकर हमें रोगी बना सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।